ओके बेटे, शुरू करते हैं। 50 से 60 शब्दों वाले प्रश्न उत्तर। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बढ़ती हुई आबादी ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। पेड़ों को काट काट कर उन्हें रास्तों से हटाया जा रहा है। फैलते प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूद की विनाश लीलाएं वातावरण में फैल चुकी हैं। गर्मी में अति गर्मी, सर्दी में अति सर्दी, बरसात में अति जलजले, सैलाब, तूफान, नित्य नए रोगों का उत्पन्न होना पर्यावरण में असंतुलन के परिणाम है। बढ़ती हुई आबादी के कारण ही मानव समुदाय को प्रदूषित वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? ठीक है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली इसलिए लगवानी पड़ी क्योंकि लेखक के घर में कबूतरों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था, जिससे उन कबूतरों का आना जाना शुरू हो गया था। जब वे कबूतर अपने बच्चे को दाना खिलाने आते तो घर में किसी न किसी चीज से टकराकर उस चीज को तोड़कर गिरा देते और लेखक के पुस्तकालय में भी घुसकर उसको भी नुकसान पहुंचाते। ठीक है, उससे अगला है, समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? ये हमने पढ़ा है कि समुद्र को जब गुस्सा आया, हम लोगों ने बस्तियां बना ली हैं, समुद्र को कहा पीछे हट जा, वो पीछे सरक गया। फिर हमने कहा उकड़ू बैठ जा, मतलब तू और सिमट जा, हमें और बस्तियां बनानी, वो उकड़ू बैठ गया। जब हमने उसके खड़े रहने की जगह भी छीन ली तो उसने अपना आक्रोश वापस दिखाया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। यानी कि समुद्र में जलजला, समुद्र में जो लहरें उठकर बाहर तहस नहस करती हैं वो केवल बदला ले रही होती हैं। ठीक है, तो उसने बदला लिया और चारों तरफ तहस नहस मचा दी। और हमारे पाठ के आधार पर उसने 3 जहाजों को उलट पुलट दिया, 3 जहाजों को इधर उधर फेंक दिया। एक जहाज वर्ली के समुद्र के किनारे जा गिरा, दूसरा जहाज बांद्रा में काटर रोड पर, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टकराकर सैलानियों का नजारा बना। ओके, अगला है क्वेश्चन, माटी से माटी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में लेखक वो ही समझाना चाहता है कि एक बार एक नूह ने कुत्ते को कहा, छी गंदे कुत्ते, है ना, तो कुत्ते ने जवाब दिया था, मिट्टी में अगर मिल जाएंगे तो ना तुम्हें कोई पहचान पाएगा ना मुझे कोई पहचान पाएगा, मिट्टी में जब हम मिल जाएंगे तो एक जैसे हो जाएंगे। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से 2 बातें कहना चाहता है। पहली, मृत्यु होने पर सभी प्राणियों के शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरा वह बताना चाहता है कि आध्यात्मिकता की दृष्टि से जिस प्रकार समुद्र में बूंद के मिलने से उसकी पहचान खो जाती है, उसी प्रकार सभी आत्माएं मृत्यु के बाद कहाँ जाती हैं, मुक्त होती हैं अथवा परमात्मा में मिल जाती हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये समझना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। इसलिए कहा गया है कि मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से की एक नमूना कुछ सालों पहले मुंबई में देखने को मिला था। आशय स्पष्ट करें। बेटा, नेचर बहुत कुछ सहती रहती है, नेचर बर्दाश्त करती है, हम उस पर अन्याय करते रहते हैं, हम पेड़ पौधे काटते रहते हैं, हम समुद्रों को पीछे धकेलते रहते हैं, नेचर बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन उसकी सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। और जब वो अपोज करती है, जब वो उलट के हम पे वार करती है तो तहस नहस कर देती है। उसका एक उदाहरण था समुद्र ने जब उलट कर वार किया और कैसे जहाजों को उलट दिया, वही उन जहाजों के बारे में हमें बताना होगा। ठीक है, और नेचर ने ये मैसेज दिया, संदेश दिया कि मनुष्य प्रकृति का अनुचित दोहन ना करे, वरना
प्रकृति द्वारा रौद्र रूप में किया गया वार उससे झेला नहीं जाएगा। ठीक है, जो जितना बड़ा होता है उसमें उतना ही कम गुस्सा होता है। इसका आशय है कि जिस प्रकार धीर पुरुष, हौसले वाला, संयम वाला पुरुष छोटी मोटी बातों को या दुख और अपमान को कुछ नहीं समझता, उससे घबराता नहीं, लेकिन अत्याचार की अति होने पर उसका परिणाम अत्याचारी को भोगना ही पड़ता है। उसी प्रकार समुद्र पर बिल्डरों ने, मछुआरों ने, शिकारियों ने बहुत कुछ किया, लेकिन समुद्र ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब समुद्र को लगा कि वह बहुत ज्यादा समेटा जा रहा है तो उसने उलटकर वार किया और 3 जगह वार किया। ये आपके पाठ में बताया गया है कि किन जहाजों को कहां कहां पलटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उसका घर छीन लिया है। इसमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्हें यहाँ वहां डेरा डाल लिया है। हम पेड़ पौधे काट रहे हैं बेटा, तो पक्षियों का आश्रय हम खत्म कर रहे हैं, ये हम सबको मालूम है। ठीक है, अब पेड़ों की कटाई से पशु पक्षी बेचारे बेघर हो रहे हैं और मनुष्य जो है वो लगातार बिल्डिंग्स बनाता जा रहा है। इस प्रकार प्रकृति में असंतुलन आ रहा है और उस असंतुलन का बदला लेती है प्रकृति। उस असंतुलन का परिणाम ही है जो समुद्र ने 3 जहाजों को पलट कर मारा। शेख हयाज के पिता बोले, नहीं ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में छिपी उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। उसने बता दिया कि पंक्ति कौन सी है, लेकिन उसके अंदर भावना क्या थी? भावना उनके अंदर यही थी कि वो जानवर को भी जीवित प्राणी मानते थे। मतलब उन्होंने छोटे से जीव को भी इग्नोर नहीं किया। खाना खाने बैठे हैं, हम लोगों के यहाँ अगर कोई कीड़ा हो तो हम लोग ऐसे करके फेंक देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस बात को समझा कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, तो वह जहां से उसे लाए थे यानी उठ के कुएं पर गए और उसे वहां छोड़ा। अर्थात पहले लोग जीव जंतुओं तक की भावनाओं को समझते थे। ओके, दैट्स ऑल, क्वेश्चन यही थे। स्टार्टिंग विद कारतूस। कारतूस पाठ हबीब तनवीर ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक एकांकी है। एकांकी मतलब, एकांकी मीन्स प्ले टाइप एकांकी, और उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। ये आप लिख सकते हैं कि उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का हबीब तनवीर ने प्रयोग किया है। राइटर है हबीब तनवीर, उसने उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ओके, इस पाठ के नायक वजीर अली का, इस पाठ के नायक इस पाठ के नायक वजीर अली का मुख्य लक्ष्य है अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। इस पाठ के नायक वजीर अली का मुख्य लक्ष्य है अंग्रेजों को, these are the pen points of the lesson, you are supposed to write it in your fair notebook. ओके, तो वजीर अली यहाँ इसका मुख्य नायक है और उसका काम है अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज, कर्नल अपनी पूरी फौज को लेकर वजीर अली को पकड़ने के लिए घूम रहा था। कर्नल में न के ऊपर र आएगा। कर्नल अपनी पूरी फौज को लेकर वजीर अली को पकड़ने के लिए घूम रहा था।
उनके अनुसार वजीर अली अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। उनके अनुसार वजीर अली अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। नंबर 3 पॉइंट होगा, एक घुड़सवार आकर कर्नल से बातचीत करके धोखे से उससे कारतूस ले जाता है। धोखे से उससे कारतूस ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कारतूस ले जाते समय वह अपना नाम भी बता जाता है, जिससे कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। जिससे कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। ठीक है जी। लिखवा दिए बेटा कर्नल क्या करना चाहता है और क्या है। अब इसके बाद एकांकी पढ़ रहे हैं। एकांकी होता है जस्ट एज अ प्ले, ओके, प्ले की तरह होती है। कारतूस आप ओके, कारतूस कहानी में बेटे, कारतूस कहानी में बताया गया है कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। ठीक है, उसके फादर पहले राज्य करते थे, उनका अपना राज्य था, लेकिन उनके अपने संतान कोई नहीं थी। वजीर अली बाद में पैदा हुआ, काफी देर बाद पैदा हुआ। तो जो उनके फादर थे सआदत अली, उन्हें लगता था कि नहीं, इनके फादर का नाम है आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला, आई हैव कंफ्यूजन हियर। कर्नल कॉलेज, ये सआदत अली कौन है? आसिफ, हाँ सआदत अली है। सआदत अली का भाई है आसिफुद्दौला। वो समझता है कि मेरा राज्य है गद्दी पे, इसके बाद अपने भाई के बाद मेरा राज्य हो जाएगा, क्योंकि भाई के कोई संतान नहीं है। आपको पता है, पिता, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है। लेकिन कोई संतान ना होने के कारण छोटा भाई समझता है कि मुझे राज्य मिल जाएगा। होता ऐसा नहीं है, उसके संतान हो जाती है। संतान होती है वजीर अली। ठीक है, वजीर अली को सिंहासन पर बैठना पड़ता है। अंग्रेज उसे खदेड़ देते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन वो भाग खड़ा होता है और अंग्रेजों के नाकों चने चबवा देता है। ठीक है, वजीर अली एक जांबाज सिपाही है। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है कि वजीर अली अंग्रेजों की कैद से भाग गया, किसी का खून करके। किसका खून किया उसने? उसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया किस्सा क्या हुआ, उसको उसके पद से हटाने के बाद उसने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब कर दिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था, और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली तो दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया और भाग गया। ठीक है, वकील का काम तमाम करके भाग गया। उसके बाद वो ऐसा भागा कि उसे पकड़ने के लिए कर्नल खेमा लगाकर काफी समय से बैठे हुए थे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते थे। अब एक बार क्या हुआ कि दूर से घोड़ा आता दिखाई दिया। पहले तो लगा जैसे इतनी गर्द उड़ रही है, पता नहीं कितनी बड़ी सेना है, दूर से सेना आ रही है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि नहीं, सेना नहीं है, सिर्फ एक ही घोड़ा आ रहा है। तो उन्होंने कहा आने दो, है ना। वो आया और उसने ऐसा प्रोडिक्ट किया, ऐसा बताया कि मैं वजीर अली का राज लेकर आया हूं, तुम्हें कुछ बताने आया हूं। ठीक है, अंदर गया और उसने कहा मांगे 10 कारतूस दो मुझे, तब मैं आपको वजीर अली के बारे में बताऊंगा और आप वजीर अली को पकड़ सकेंगे। जब उस कर्नल ने उन्हें 10 कारतूस दे दिए,
तब उसने जाते हुए बताया, मैं खुद वजीर अली हूं। तो कर्नल कुछ देर के लिए तो चकरा गया, वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, उसे देखता रहा। जितनी देर में वो होश में आता उतनी देर में वजीर अली जा चुका था। ठीक है, ये एक जांबाज सिपाही की कहानी है, वजीर अली की कहानी है। कारतूस मतलब अंग्रेजों के खेमे में घुसना, हिम्मत से उसी से अपने दुश्मन से कारतूस मांगना और बाइज्जत बाहर चले जाना और बच जाना, यही हमारी कहानी है। ठीक है बच्चे, यही हमारी मेन कहानी है और कहानी का नाम ही है कारतूस।